नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा सिंह। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं स्पेनिश फ्लू के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि इस वक्त जो ये कोरोना पैंडमिक है, पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है। तो हमें ये देखना है कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक एक पैंडमिक हुआ था आज से 102 साल पहले, 1918 में। उसे स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया। इसके अपने अलग कारण हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला। 1918 में ही एक फ्लू फैल गया। इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक चाइना से ये स्प्रेड हुआ, क्योंकि चाइना से कुछ सोल्जर्स गए थे जो वहाँ पे जॉब के वर्क के लिए गए थे। और कुछ के मुताबिक यूएसए जब 1917 में एंटर किया फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो वहाँ से ये आया। चूँकि इसमें जो सोल्जर्स थे वो ट्रेंचेस में रहते थे और बहुत ही एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के करीब होते थे, तो फ्लू तो बहुत ईजिली फैल रहा था। तो ये वहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब कंट्रीज़ में जहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस जर्मनी के बॉर्डर पे जहाँ पे ट्रेंचेस में फैल रहा था, वहाँ से जब ये सोल्जर्स अपनी अपनी कंट्रीज़ में वापस गए तो उनके साथ साथ उन कंट्रीज़ में भी पहुँच गया। चूँकि अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे कंट्रीज़ तो वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व थे, तो इन कंट्रीज़ में मीडिया में सेंसरशिप थी। हर तरह की न्यूज़ मीडिया में नहीं लाई जाती थी, खासकर नेगेटिव न्यूज़। तो ये एक तरीके की तो डिज़ीज़ था, तो इस न्यूज़ को नहीं पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन जब स्पेन में ये न्यूज़ रिपोर्ट की गई तो इसे यूके या दूसरी कंट्रीज ने स्पेनिश फ्लू नाम दे दिया, क्योंकि स्पेन फर्स्ट वर्ल्ड वार में कहीं भी शामिल नहीं था, ये न्यूट्रल कंट्री थी। तो इस तरीके से इसका नाम पड़ा, जो कि इसी नाम से कुछ समय तक चलता रहा। वैसे इसे इन्फ्लुएंजा पैंडमिक भी बोलते हैं 1918 का, या फिर चूँकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई, इसलिए इसे फॉरगॉटन पैंडमिक भी कहा जाता है। इस पैंडमिक में पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए, और 5 करोड़ का तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, लेकिन एक्चुअली ऐसा मानते हैं कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि 10 करोड़ लोगों की जान गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितने लोग मारे गए थे अप्रॉक्सीमेटली 38 मिलियन पीपल, उससे कहीं ज़्यादा 50 मिलियन पीपल इस पैंडमिक में मारे गए थे, जो कि उस समय की पॉपुलेशन का 5% लोग थे। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, यहाँ तक कि सिविलियंस को भी इंक्लूड किया गया था, क्योंकि इतना मेडिकल पर्सोनेल इतने ज़्यादा नहीं थे। 'मेडिकल पर्सोनेल की कमी होने के कारण बहुत सारे सिविलियंस भी इसमें इन्वॉल्व किए गए थे। ये पिक्चर्स कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें इतना देखा जा सकता है कि बहुत सारे बेड्स पड़े हैं, बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ पे। जैसा कि अभी हम कोरोना में देख रहे हैं, ऐसे ही कुछ हालात थे। इसमें ऐसा भी बोला जाता है कि ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ। इसका पीछे कुछ सॉलिड थ्योरीज तो नहीं है। नाइनटीन 18 में इस फ्लू पैंडमिक से सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, जितनी कि अब तक किसी भी दूसरी डिजीज़ से हुई हो। ये जो चार्ट है इसमें हम देख सकते हैं, जो सबसे लंबा सबसे बड़ा स्पाइक है 1918 का, जो कि इस फ्लू पैंडमिक से हुआ। बाकी सब नीचे हैं। 1900 से 1963 तक का एक चार्ट है जिसमें डेथ्स पर 1 लाख दी गई हैं। सबसे
बड़ा स्पाइक 1918 का फ्लू पैंडेमिक से। इससे अफेक्टेड लोग जो थे उनकी एज 20 से 40 ईयर्स की ज़्यादा थी। आधी से ज़्यादा डेथ्स यही थी। इसमें साइटोकाइन स्टॉर्म भी माना जाता है कि ये डेथ का कारण था। साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता है कि इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन। इसमें 3 फेजेस मानते हैं। जो पहली फेज थी उसमें ओल्ड एज पीपल अफेक्टेड थे। सेकेंड फेज में यंग पीपल थे, और 20 एंड 40 की एज के बीच में, उसमें भी 20 और 30 के बीच के ज़्यादा थे। और फिर तीसरी फेज इसमें ये 1920 तक पूरी तरह से समाप्त हो गया था। सिम्टम्स जो होते हैं फ्लू में, कफिंग, लेकिन इसमें ख़ास बात थी कि ब्लड भी आता था, कफ में हेमरेज हो जाता था और चेहरा नीला पड़ जाता था और बहुत जल्दी कुछ घंटों में इसमें मौत हो जाती थी। अक्टूबर 1918 सबसे डेडलीस्ट महीना माना गया है। सबसे ज़्यादा मौतें इसी महीने में हुई थी। उस समय बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था इसके बारे में, क्योंकि उस वक्त WHO नहीं था या कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो रिकॉर्ड करती या गाइड करती। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर डॉक्यूमेंटेशन हुआ था तो अमेरिका में ही हुआ था। अगर हम इसमें कंट्री वाइज मोर्टेलिटी देखें तो इंडिया में करीब 17 मिलियन डेथ्स हुई, जापान में 3,90,000, USA में 5 लाख टू 6.75 लाख, ब्रिटेन में 2.5 लाख, फ्रांस में 4 लाख। इस स्क्रीन पे दी हुई हैं। सो थैंक यू। स्पेनिश फ्लू को जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज हम एक ऐसी ही पैंडमिक से जूझ रहे हैं। इसमें जैसा कि अभी हो रहा है, हम देख रहे हैं लॉकडाउन हो रहा है, ऐसा ही हुआ था तब भी। क्योंकि मैंने कहा कि इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है हमारे पास। सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन अमेरिका का है हमारे पास। तो वहाँ पे ऐसा पाया गया कि कई स्टेट्स में कई जगहों पे लॉकडाउन हुआ, थिएटर्स बंद किए गए, स्कूल्स बंद किए गए, शॉप्स बंद किए गए। एक उसमें फ़िलाडेल्फिया की बात थी। फ़िलाडेल्फिया में एक परेड की गई थी क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करने, इन सब के लिए। तो वहाँ पे मना किया गया, लेकिन फिर भी जब नहीं माने तो उस परेड हुई। उसके अगले ही हफ्ते वहाँ पे 2600 लोग मारे गए, मौत हो गई उनकी। तो बिल्कुल ही अभी के जैसा ही था। गैदरिंग्स जहाँ पे होती थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ्स रिकॉर्ड की। सो हमें इससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, इसलिए इसका ज़िक्र करना ज़रूरी था। सो थैंक यू, थैंक्स अगेन।